हाँ बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें क्या है, y का वैल्यू निकालनी है हमने। 2 पॉइंट्स दिए हैं P और Q, उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। 2 पॉइंट्स कौन से दिए हैं? 2 पॉइंट्स दे रखे हैं P और Q। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। क्या निकालनी है हमको? y की वैल्यू। क्वेश्चन ही बता रहा है। और 2 पॉइंट्स कौन कौन से दिए हैं? P दिया है कितना? P है 2 -3, 2, -3। ओके। Q कितना दे रखा है? 10, y। Q is 10, y। दिस इज गिवन। ओके। P एंड Q दिए, y की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या दी है? जो P Q है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10। P Q के बीच का डिस्टेंस है 10। ओके। सबसे पहले अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये है P पॉइंट्स ये दिया है और Q पॉइंट्स ये दिया है। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये दे रखा है। इज इट क्लियर? ओके। अब हमको यहाँ से ये चीज़ दे रखी है कितनी? 10। दिस इज गिवन 10। हाउ मच? 10। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब नेक्स्ट में आओ। ये क्वेश्चंस था। अब हमने P और Q पॉइंट्स दे रखे हैं। ये है, ये क्वेश्चंस दिया था। ओके। ये शायद आपने उतार दिया होगा, ये वाला। ये डिस्टेंस फार्मूला और ये लिख लेना। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। ये क्वेश्चन था। ओके, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। दिस इज नेक्स्ट वन। अब इस पे लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पे? P से तो क्लियर नहीं आएगा इस लेटर पैड्स, तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ से करो इसको। ओके, ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट। P A इज इक्वल टू 10, ये दिया है। अब यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स लिख दो और A के कोऑर्डिनेट्स लिख दो। P के दिए हैं, कितने दिए हैं? 2, -3। P is 2, -3 and A is how much? 10, y. A is 10, y। अब डिस्टेंस फार्मूला आपने लिख दिया है। ये चीज़ है x2, दिस वन इज x2, y2। ओके, दिस इज x1, y1। P के कोऑर्डिनेट्स आगे x1, y1 और ये आगे x2, y2। इतना तो लिख सकते हैं आप लोग। ओके, समझ सकते हो इतना? हम इसको रब कर देते हैं। क्लियर? ये था। अब इसमें x2 है 10, दिस वन, दिस इज 10। x2 माइनस x1 इज दिस वन, दिस इज 2। 10 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, y कितना है? y इज y2 है y2 दिया है y, माइनस y1 कितना है? -3। अब ब्रैकेट लगाओगे और उसमें फिर -3 ऐसे लिखोगे, फिर इस सब का होल स्क्वायर। क्लियर? ये है 10 - 2 प्लस y - y3 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर?
ये हमने वैल्यू डाल दी, x2 इज दिस वन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये हमने यहाँ लिख दिया। ओके, ये हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं। अब देखो ये था x2 कितना था, x2 था, यहाँ से करना पड़ेगा ये इस तरह से, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये अंडर द रूट। ये क्वेश्चन में कितना दिया है, ये 10 के इक्वल कितना दिया है, ये दिस इज इक्वल टू 10। किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। यू हैव टू राइट डाउन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ओके, अब आप लिखोगे दोनों ओर वर्क करने पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, लिख लो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करने पर। ओके, अब दोनों ओर वर्क करने पर, अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे फिर से यही लिखो, उतारो नेक्स्ट स्टेप में। अब इसका क्या लगाओ, स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ओके, ये मतलब है दोनों ओर वर्क करने पर। होल स्क्वायर कर दिया हमने, ब्रैकेट लगाया, ऊपर घात 2 की, इसकी भी ब्रैकेट लगाई घात 2 की। अब ये घात 2 और ये कैंसिल होता है, ये पहले समझा चुके आपको। बचा क्या, 10 माइनस 2 कितना हुआ, 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 कितना होता है, ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा। a की जगह है y, a स्क्वायर प्लस b की जगह है 3 स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2ab, 2a की जगह y है, b की जगह 3 है, इज इक्वल टू, ये हमने सॉल्व किया, ये तो कट चुके, अब स्क्वायर रूट नहीं आएगा, दिस स्क्वायर रूट एंड दिस इज कैंसल। अब सिर्फ यही बचा, इसको हमने सॉल्व कर दिया, 10 माइनस 2 1 स्क्वायर, y प्लस 3 का मतलब है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वैल्यू डाल दी, y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2y इंटू 3, क्लियर, इज इक्वल टू दिस साइड इज 10 होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना होता है 100, 10 गुणा 10 2 बार, 10 स्क्वायर का मतलब है 100, क्लियर, इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ आया। ओके, 8 स्क्वायर कितना होगा प्लस y प्लस 3 स्क्वायर कितना होगा, अब 8 स्क्वायर क्या आ जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होगा 3 इंटू 3 9 प्लस 2y इंटू 3, इसका मतलब 2 गुणा y गुणा 3, ये 3 नंबर्स मल्टीप्लाई करो 6 इंटू y इज इक्वल टू 100, क्लियर। अब इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया, क्या लिखा था आपने, आपने लिखा था 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 हो गया 8 स्क्वायर, ओके, प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर लिखा था आपने, y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 3 2 ज़ा 6y, सॉल्व कर दिया ना जो अभी बताया था, ओके, इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 100, ये लिखा था। 8 स्क्वायर क्या होता है 64, 8 स्क्वायर इज 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। अब y स्क्वायर पहले लिखो, जो बड़ी घात है y की, इसके बाद ये हमने टिक कर दिया, लिख लिया। अब क्या बचा 6y, y वाला 6y प्लस, अब बाकी जो बच गया क्या बचा 64 प्लस 9, दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस करेंगे, 64 और 9 कितने हुए 73 इज इक्वल टू 100, ये 100 था, ओके। अब यहाँ पे आएगा y स्क्वायर प्लस 6y, अब ये प्लस 100 कहाँ आ जाएगा, प्लस 73 प्लस 100, ये प्लस 73 हमने उतार दिया, 100 तो हमने इस साइड लाया, यहाँ प्लस का था तो यहाँ आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू हाउ मच 0।
इज इट क्लियर? ओके, यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। अब क्या आया था हमारे पास? हमारे पास था पिछला स्कैंजा क्या था, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस प्लस 73 माइनस 100। हमारे पास था ये प्लस 73 माइनस 100, ये था ना। अब इस चीज़ को सॉल्व करो, माइनस का 100 ऊपर लिख लो, प्लस का 73 नीचे लिख लो, ये था ना। ओके, अब इसको जो करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो आपको पता है ये माइनस होगा। 10 में 3 गए 7, 10 माइनस 3 7, यहाँ से 1 इधर को चला गया तो ये रह गया 9, 9 माइनस 7 2। अब साइन कौन सा उतरेगा, साइन का ज़रूर ध्यान देना, ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 100 की, ये बड़ा है तो इसके साथ माइनस है तो वो उतरेगा। क्लियर? इसको कैसे सॉल्व करना है, प्लस 73 माइनस 100, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। ओके, अब क्या आएगा, वाई स्क्वायर, देखो ये फिर यहाँ पे जा रहा, ये यहाँ से होगा। अब आया वाई स्क्वायर प्लस कितना आया, 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ओके, 73 माइनस 100 बचा 27। अब आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, 4th चैप्टर में बताया है पूर्ण वर्ग की विधि, ठीक है। और क्या है उसमें, उसमें है फैक्टर्स बना के भी कर सकते हो, फॉर्मूले द्वारा भी कर सकते हो। फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन सब में से किसी से भी करते हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं इसको फैक्टर्स द्वारा। अब फैक्टर्स कैसे करने हैं, ध्यान से देखना, पहले इसको फिर करेंगे, पहले मैं समझा देती हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं का मतलब कितना है, 1, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1। इसकी हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ। जनरल इक्वेशन कौन सी है, हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर, कुछ नहीं है यहाँ पे, क्या ये लिखते हैं हम जनरल इक्वेशन, पहले लिख लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज जनरल इक्वेशन। अब इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, द्विघात समीकरण। अब इसको, इसके साथ हम इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन, तुलना करेंगे इसके साथ इसकी हम। अब यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब, यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है। y के आगे कुछ भी नहीं है, वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं का मतलब 0 लिखेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर तो 0 हो जाता है। कुछ नहीं का मतलब हमेशा 1 होता है, यहाँ पे क्या है 1। ओके, क्लियर, देन इट इज़ 1। तो a की जगह, यहाँ पे जो a है, a की जगह वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। आप इसको अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको y में बदल दो, x में बदलो चाहे y में बदलो, वाई स्क्वायर प्लस बी वाई, ऐसी जनरल इक्वेशन होगी ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ओके, अब वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, y की जगह y है, a की जगह यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1, b की जगह यहाँ पे कितना है 6, b की जगह है 6, c की जगह यहाँ पे कितना है माइनस 27 is in place of C. ओके, ए बी सी की जगह इतना है। ओके, अब जब भी हम इसको फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, सबसे पहले आपको a इंटू सी लिखना है। सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखनी है, बाकी ये सारा लिख लेना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये याद रख लेना, या ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी है जनरल फॉर्म। सबसे पहले ये लिखना, फिर ए बी सी की इसके साथ कंपैरिजन करना है। ए की जगह कितना है, बी की जगह कितना है, सी की जगह कितना है। ए की जगह ए सी, अब ए इंटू सी करना है।
इंटू सी करना है, ए इंटू सी करेंगे सबसे पहले। तो ए की जगह कितना है, ए की जगह आएगा 1, सी की जगह -27। तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू -27। ओके, दिस इज इक्वल टू -27। अगर फिलहाल आपने इसके साइन भी देख लेना साथ साथ ही, ए इंटू सी का -27 ए सी, ये समझ आया। ओके, अब देखो ये आपको समझा दिया, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये जनरल इक्वेशन। अब इसमें ए लिखा 1, ए इज़ 1, बी की जगह +6, सी की जगह है -27। तो ए सी आ गया 1 इंटू -27, हाउ मच, -27। अब इसके फैक्टर्स लिख लो, कितने, 2 से तो होता नहीं है, 1 से होगा, 1 इंटू 27। अभी साइन छोड़ दो, फिर देखते हैं, बिना साइन के लिख लो रफ पे, 1 इंटू 27 या 3 इंटू 9, यही बनेगा। तो अब इसमें से देखो 27 और 1 इंटू 27 है, अब इनको जोड़ के देखो, 27 और 1 28 है, 27 माइनस 1 26 है। तो हमारे पास बी चाहिए, 6 चाहिए, तो ये तो हमारे पास नेगलेक्ट हो गया, ये बाहर चला गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब 9 + 3 कितना होता है, 12, 12 भी यहाँ नहीं है, तो 9 माइनस 3 कितना होता है, 6, 6 यहाँ है। अब 9 में से 3 गए तो 6 बचता है, तो हमारे पास आ गया 9 और 3 6। अब 6 का है प्लस का, 6 का है यहाँ पे प्लस का। तो अब यहाँ पे आपने बड़े के साथ प्लस लगाना है, छोटे के साथ माइनस लगाना है, बस। सबसे पहले आपने ए बी सी लिख दिया, फिर ए सी मल्टीप्लाई करके जो आता है वो लिख लिया, ए इंटू सी मल्टीप्लाई करके आ गया जो, वो लिख लिया। ओके, फिर उसके गुणनखंड लिख लिए, फैक्टर्स लिख लिए, 27 1 ज़ा 27 और 2 से 9 3 ज़ा 27 और नहीं जाएगा, तो ये इनको जोड़ के घटा के देख लिया, बी के बराबर नहीं आया, जो बी वैल्यू थी 6, वाई का कोफिशिएंट, वाई का गुणांक वो नहीं आया, वो हटा दिया। फिर 9 और 3 में देख लिया तो प्लस करके नहीं आया, दोनों के सेम साइंस में नहीं आएंगे, क्योंकि प्लस तब होगा ये जब दोनों के सेम साइन हो, तो नहीं। माइनस करके आया है तो इसमें माइनस का साइन कौन सा बड़ा होगा, उस बड़े के साथ वो वाला साइन लगाना है जो यहाँ होगा। क्लियर, ये चीज़ आ गई। ओके, +9 -3। अब इसकी जगह आपको लिखना है +9y -3y, इसकी जगह, बाकी सेम उतारना है, दिस वन इसकी जगह। इज इट क्लियर, समझ आया। ये था ये इसका बेसिक है। अगर नहीं पता चलता है एकदम से, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा, लेकिन एकदम से ये नहीं आएगा आपको। ओके, कहाँ से आ गया ये, यस, ये एकदम से नहीं आएगा, समझ गए। अब आपको क्या करना है इसमें, ये ए सी इस तरह से, अब देखो, अब लिखो क्या था ये बेसिक बता दिया आपको मैंने। अब लिखो ये था, क्या था ये, दिस वॉज वाई स्क्वेयर, अब जो इक्वेशन बनी थी लास्ट में, वाई स्क्वेयर +6y -27, वाई स्क्वेयर +6y -27 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें क्या आ गया, वाई स्क्वेयर, हमने इसको तोड़ना है, सिर्फ कैसे तोड़ना है वो आपको बता दिया था अभी। वाई स्क्वेयर जो +9y आया था और -3y आया था, वो हमने यहाँ लिख लिया, -27 लिख लिया, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 यहाँ लिख लेंगे। ओके, अब इस लाइन में देखो, ये वाला
ये हमने वहाँ से लिखा। पहले हमने ए सी कंपेरिजन किया, इसको इस 27 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यहाँ पे आ गया ये। क्लियर। अब हमने उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स बनाए। 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 होता है। तो ये प्लस और माइनस करके 6y बचना चाहिए। प्लस करेंगे इसको तो ये 12 आ रहा है, लेकिन जब घटाएंगे तो ये 6y आ रहा है। अब प्लस का 6 चाहिए तो बड़े के साथ प्लस का साइन। क्लियर। तो उस तरह से आप कर सकते हैं। इज इट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन दो में कॉमन लेंगे और इन दो में कॉमन लेंगे। वाई स्क्वेयर प्लस 9y, यहाँ पर वाई स्क्वेयर का मतलब वाई इंटू वाई। अगर नहीं पता चल रहा आप लिख सकते हैं एक स्टेप और, वाई इंटू वाई। तो वाई दोनों में, यहाँ भी है यहाँ भी है, वो बाहर लिख दो। एक वाई अंदर बच गया, एक वाई बाहर आ गया, प्लस ये 9 अंदर बच गया। और ये वाई कहाँ गया, ये पहले कॉमन निकाला है, ये वाला वाई ये पहले ही कॉमन निकाला, ये बाहर आ चुका है। ओके, यहाँ से अब यहाँ पे -3 और -27 में कॉमन क्या है, 27 के फैक्टर्स बना दो। 27 क्या होता है, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3। तो ये 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है 27 में, तो ये बाहर आ गया। माइनस बाहर ले आए हम तो अंदर ये प्लस रह गया। जब हम माइनस कॉमन लेते तो साइन बदल जाते हैं, ये माइनस के प्लस और ये प्लस, अंदर प्लस के हो जाएंगे दोनों। ये माइनस बाहर आ चुका y, और ये माइनस बाहर आ चुका है ये वाला, तो ये भी साइन अंदर चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 3 पहले यहाँ से देखो, 3 ये बाहर ले आया, अब बचा क्या, 9, 9 3 ज़ा 27। जो यहाँ आएगा वो यहाँ भी आएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। -3 तो फैक्टर बन गए, इसको एक बार लिखना है y प्लस 9। ओके, और बाकी ये ब्रैकेट में लिख दो, जो यहाँ पे सेम आएगा, जो यहाँ आएगा यहाँ, इसको एक बार लिख लो। बाकी जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिख लो, -3। क्लियर, इट वॉज लाइक दिस। ओके, तो क्या था हमारे पास, फिर से देखो हमारे पास क्या आया था, वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वेयर प्लस 9y मल्टीप्लाई करके 27 चाहिए, 9 3 ज़ा 27 और 9 में 3 गए 6 चाहिए। -27 इज इक्वल टू 0। इट वॉज लाइक दिस। ओके, -27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आया था y इंटू वाई प्लस 9 कॉमन, -3 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ बच गया ये सिर्फ y, माइनस बाहर आ गया, यहाँ प्लस 9। ओके, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, माइनस जब बाहर लिया तो ये पहले माइनस का था पूरा, यहाँ पे प्लस का हो गया, ये माइनस का था यहाँ पे प्लस का हो गया। मतलब जब माइनस बाहर लेते तो अंदर के ब्रैकेट के अंदर के साइन बदल गए। और इसको हमने एक बार लिख लिया y प्लस 9, और इसको हमने बैकली इज गोइंग टू बी ये दिस वॉज, इसकी बैटरी ख़त्म हो रही है। अब ये यहाँ पे आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखो y प्लस 9 -3 इंटू वाई प्लस 9, ये एक बार लिखा, और y -3 एक बार लिखा, यही किया था हमने, इज इक्वल टू 0। अब क्या आ गया, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, मतलब आइदर y प्लस 9 0 और y -3 0, दिस इज। तो जब y प्लस 9 0 है तो ये था y प्लस 9, जब y प्लस 9 0 है तो y हो गया -9, y विल बी इक्वल टू -9। मतलब 0 रफ पे देखो आप, बराबर से परे 0 है, 9 परे जाके माइनस का हो जाएगा, था y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इक्वल से परे 0 है और ये प्लस 9 का -9 हो गया। क्लियर, तो ये -9। ऐसे ही ये दूसरी साइड क्या आएगा, दूसरा y -3 0 है तो y विल बी 0 प्लस 3 दैट इज 3। दीज आर द y -9 and 3, that's why the coordinates will be this one. Okay,
y -9 एंड y 3। कैसे आया ये आपको पता चल चुका है। ओके, अब y इज हाउ मच? y इज इक्वल टू -3 and 9. Was it -3 and 9 or not? It was 1 minute. Sorry for convenience. ये बैटरी ख़त्म हो रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा। इसको चार्जिंग में लगा लेते हैं। ओके, this was this one. So that's why it was -9 and 3. Y was 3 and -9. So it was the question number 8th. ओके, आई थिंक ये आपको समझ आ गया। नहीं आया हो तो मैं लिख के वीडियो बना दूंगी इसकी फिर से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले।